हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीआईसी और जीडीसी दोनों के लिए ही लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम जीडीसी के लिए। जीडीसी के लिए इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि जीआईसी में वेस्टर्न थिंकर्स नहीं दिए हुए हैं, तो ये जीडीसी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम 250 शब्दों में करेंगे। क्वेश्चन जो वर्ड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे थोड़े शब्द लिख पाएंगे, फिर आप एग्जैक्ट वहाँ पे क्वेश्चन अपना नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करने के बारे में कहा गया है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे उसने आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कहा गया होता तो हम आलोचना भी करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्याख्या कीजिए लिखा गया है, तो हम सिर्फ व्याख्या करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। इसमें हम लोग आलोचना नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या आपसे पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पे समय निर्धारित होगा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए आलोचना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लिखने लगेंगे तो आपका समय उसमें काफ़ी सारा चला जाएगा, जिससे कि अगले क्वेश्चन को लिखने में आपको समय जो है वो कम पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें वही लिखना है जो हमसे पूछा गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देनी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमने लिखा है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या की है। रूसो ने लिखा है कि रिपब्लिक राजनीति पर ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है। प्लेटो ने शिक्षा को उस औषधि की तरह प्रयोग किया है जो मनुष्य के जीवन में अंधकार से निकालकर उसे समाज व राज्य का उत्तम नागरिक बनाने के साथ ही स्वयं के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश भर उसे समृद्ध बनाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट पर, यानी कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पे कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो उसके समय में कैसी थी, क्योंकि उसने वहीं से प्रेरणा लेकर अपनी शिक्षा व्यवस्था का जो है निर्माण वो किया था। तो देखते हैं उस समय की शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो ने अपने समय की शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया तथा उसके दोषों को हटाकर उसके गुणों को ग्रहण कर अपने शिक्षा सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और उसने उसके समय में मुख्यतः दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? एक थी एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था एक प्रचलित थी और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। और दोनों की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या थी। तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं थी, यहाँ पर शिक्षा परिवार का दायित्व था, परिवार शिक्षा देता था। शिक्षा के यहाँ पे भी 3 वर्ग से 0 से 6, 6 से 18 और 18 से 20, यानी कि प्राथमिक, मध्य और उच्च। उसके बाद था संगीत और व्यायाम। व्यायाम मानसिक रूप से मजबूत बनाने की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। इसके बाद है कि एथेंस में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के विषय में इस एथेंस की शिक्षा मौन है। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक शारीरिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और उसके बाद मुख्यतः अगर देखें तो यहाँ पे बौद्धिक शिक्षा पर जो बल है वो दिया जाता था। इसके बाद देखते हैं स्पार्टा की शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। ठीक है, शिक्षा देना किसका कर्तव्य था? राज्य का। यहाँ हमने देखा स्पार्टा में परिवार का, एथेंस में परिवार का और स्पार्टा में राज्य का कार्य था। उसके बाद है स्त्रियों को समान शिक्षा। स्पार्टा में स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा हो या मानसिक शिक्षा हो, दोनों की क्या थी? बराबर एक जैसी व्यवस्था थी। उसके बाद था स्त्री तथा पुरुषों दोनों को कठोर शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद है सभी राज्य द्वारा बनाए गए ग्रहों में रहते थे, अलग से कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरीके से ये हमने बता दिया प्लेटो के समय में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न को बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे देखा कि प्लेटो ने शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया है, कि भाई राज्य का कर्तव्य है। और प्लेटो ने इन दोनों ही शिक्षा व्यवस्था के गुणों को मिलाकर अपनी एक शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। देखिए अचीवर्स, जब तक आप प्लेटो के समय में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं बताएंगे, तब तक प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अधूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो प्लेटो ने दोनों के गुणों को मिलाया, यानी एथेंस और स्पार्टा के, और अपनी शिक्षा व्यवस्था दी, जिसे उसने प्राथमिक और उच्च दो भागों में बांटा।
प्राथमिक में उसने बालकों के कोमल मन को अच्छे संगीत द्वारा पुष्ट बनाने की बात की, और ये उसने 0 से 6, 6 से 18 और 18 से 3 वर्ष के 3 वर्गों में बांटा। 3 भाग बताए जिसमें बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बल दिया जाने की बात की। मतलब इस समय उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने की बात प्लेटो करता है। उसके बाद आती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यहाँ पे 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष, 2 वर्गों में यहाँ पे प्लेटो इसे बांटता है। वो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कठोर शारीरिक परीक्षण द्वारा सैनिक बनने की शिक्षा दी जाए। मतलब अब मानसिक परीक्षण हमने यहाँ तक दे लिया प्राथमिक शिक्षा में, अब उच्च शिक्षा में हमें कठोर जो शारीरिक प्रशिक्षण है वो देना होगा। इसके बाद वो आगे कहता है कि जब यहाँ तक परीक्षा हो जाएगी तो जो यहाँ तक पास हो जाएंगे वो बन जाएंगे क्या, सैनिक। और इसके बाद एक परीक्षा होगी, जो भी उसे उत्तीर्ण करेगा वो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, जो कि क्या बनेगा आगे चलकर, दार्शनिक राजा। तो इस तरीके से वो कहता है कि 35 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत दार्शनिक राजा 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा लेगा देशाटन द्वारा। यानी कि इतने वर्षों तक, 35 वर्षों तक उसने किताबी नॉलेज ले ली, सारे ज्ञान उसने मिल गया, उसको सब कुछ देख लिया उसने। अब वो 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा लेगा, यानी कि देश दुनिया घूमेगा, उन सब के बारे में देखेगा, जो कुछ उसने पढ़ा है वो सही है या नहीं, और उसका परीक्षण करेगा, और इस तरीके से वो अपनी 15 वर्ष गुजारेगा। इस तरीके से जो 50 वर्ष के पड़ाव तक पहुंचेगा वो दार्शनिक राजा बनेगा। लेकिन प्लेटो यहाँ पे कहता है कि शिक्षा जो व्यवस्था है ये नहीं कि 50 वर्ष का हो गया दार्शनिक राजा बन गया तो रुक गई। वो कहते हैं नहीं, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। उसके बाद प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बहुत ही अच्छी बातें जोड़ता है। जैसे वो कहता है कि प्लेटो अश्लील साहित्य व संगीत पर राज्य का कठोर प्रतिबंध लगाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि ये ऐसा साहित्य और संगीत क्या करता है, बालकों के सुकुमार मन पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि उन्हें मानसिक रूप से कमजोर या कह सकते हैं मानसिक रूप में बुराइयां भरता है। तो इस पर वो कठोर राज्य का प्रतिबंध लगाने की बात करता है। आगे वो कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा में गणित और संगीत को महत्व दिया है। वो गणित और संगीत को बहुत महत्व देता है, जिससे वह कहता है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने की बात वो करता है। कहता है गणित और संगीत से बालक क्या बनेंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। और उच्च शिक्षा में वो किस पर जोर देता है, व्यायाम पर जोर देता है, यानी कि शरीर को मजबूत बनाने पर जोर देता है। यानी कि हम देखें तो प्राथमिक शिक्षा में वो मानसिक मजबूती पर जोर देता है और उच्च शिक्षा में शारीरिक मजबूती पर जोर देता है, इसलिए वो व्यायाम को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इसके बाद स्त्री व पुरुषों की शिक्षा समान व्यवस्था करता है। स्त्री और पुरुषों की पूरी तरीके से, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो या मानसिक शिक्षा हो, प्लेटो एकदम समानता के साथ दोनों का समर्थन करता है। वो एक जगह लिखता है कि स्त्री और पुरुषों में केवल शारीरिक बनावट के अलावा और कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके थर्ड पार्ट यानी कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में हमें बताना है कि ये हमें पता चलता है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था अद्वितीय है। हम ये पहले भी बता चुके थे। तो आप चाहे इस कोटेशन को प्रस्तावना में डाल दीजिए या फिर आप इसे कहाँ डाल सकते हैं, निष्कर्ष में। मैंने दोनों जगह इसलिए बता दी है कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये ऐसी लाइन्स हैं जहाँ आप दोनों ही जगह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अद्वितीय है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था यद्यपि कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं, परंतु फिर भी यह एक उच्च शिक्षा जब उसके बाद भी यह एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था है। ये उत्तर नहीं है, उत्तम हो जाएगा। उत्तम शिक्षा व्यवस्था है जिसकी कुछ बातें आज के समय में भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं। जैसे कि कह सकते हैं आप, मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल सही बात है कि जो बुरा साहित्य है या बुरी चीज़ें हैं उनको अगर हम बालकों के सामने से हटा दें तो उनके मन पे उनका प्रभाव पड़ने से बच जाएगा। उसके बाद है जो उच्च शिक्षा में वो व्यायाम को शामिल करता है, शारीरिक रूप से मजबूती को शामिल करता है। ये एक बहुत अच्छी इसमें विशेषता है जो आज भी प्रासंगिक है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, हम देखते हैं कि कितने बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य होना कितनी ज़रूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य पे जो उसने जोर दिया है
मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया है प्राथमिक शिक्षा में, वो भी आज के समय में प्रासंगिक है। इसके साथ साथ जो उसने स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा व्यवस्था की बात की है, वो भी आज के समय में प्रासंगिक है। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बता दी कि अगर आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने निष्कर्ष में। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर डालिए। 2-4 ऐसी एक्स्ट्रा बातें पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको याद आएंगी, तब आप अपने मेंस में इसे अच्छा लिख पाएंगे और अच्छा अपने उत्तर को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती रहूँ। धन्यवाद अचीवर्स।